Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, आज हो गई है 14th of November 2024. सबसे पहले तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे बिकॉज आज जैसे कि हम सब जानते हैं 14th नवंबर है, बाल दिवस है। तो अब वेरी 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 कंग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर चिल्ड्रन बिकॉज हम कितने ही बड़े हो जाएं, हमारे अंदर का वो बच्चा कहते हैं ना, वो बच्चा एग्जिस्ट करता है और उसको हमेशा हमें अलाइव रखना चाहिए, जीवित रखना चाहिए बिकॉज दैट इज द ओनली source of our true happiness. So yes, a very happy Children's Day to all of you. And yes, coming back to today's video, तो guys जैसे कि आज हो गया 14 नवंबर, आज आपका SSC MTS 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है और उसके जितने भी जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, हम उनको आपके लिए लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, किस तरह का लेवल रहा है एग्जाम का, इजी रहा है, मॉडरेट रहा है या डिफिकल्ट रहा है, वो तो आप लोग बताएंगे कमेंट्स में कि आपने कितना परसेंट अपना पेपर सही करा है इस एग्जाम एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद। आप में से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया होगा, तो कोई बात नहीं, अगर आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो भी जरूर से वीडियो देखो, इट विल हेल्प यू गाइज टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। और अगर आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी वीडियो को जरूर से देखो सो दैट आपको ये वाले जो एसएससी एमटीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये ऐसे बेसिक और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अल्टीमेटली आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्प जरूर से करेंगे। सो गाइज बहुत सारी बातें हो गई एंड यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोग चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो, सो दिस इज समथिंग दैट आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइज जल्दी से जाओ यारो, उसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कम ऑन, आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। इनफैक्ट जब भी हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाएगा। सो या दैट्स ऑल अबाउट इट। अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, अगर जस्ट इन केस मैं कुछ मिस कर दूं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कर देना कि दीज वर द क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे, सो दैट वो बाकी कैंडिडेट्स को हेल्प करे। ओके, लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो था कि जो गृह लक्ष्मी स्कीम लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें वुमेन्स के अकाउंट में कितना मनी डिपॉजिट किया जाता है अंडर द गृह लक्ष्मी स्कीम। हाउ मच मनी डज द कर्नाटका गवर्नमेंट, एंड यस, अब क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन, आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि जो गृह लक्ष्मी स्कीम है ये कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है, एक पहल है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। So under the Griha Lakshmi scheme, how much money does the Karnataka government deposit into women's account? दो important चीज आपको याद रख लेनी है, एक तो कर्नाटका गवर्नमेंट देती है और विमेन को ही देती है, ठीक है, और कितना रुपए देती है, 2000 रुपीज। सो 2000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। Next question, the process in which a solid directly changes into a gas is called what? तो गाइज ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आपको याद हो तो पीछे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली कुछ भी अगर गैसियस स्टेट में चला जाता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सो गाइज दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, जिसमें जैसे होता है ना सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, सॉलिड स्टेट से सीधा गैस स्टेट में जा रहा है, लिक्विड स्टेट में जाए बिना, तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। एंड द ऑपोजिट ऑफ सब्लिमेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो, जिसको हम डिपोजिशन कहते हैं। अब डिपोजिशन में क्या होता है? डिपोजिशन में गाइस गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Okay, guys. Next question. What are the players sitting in the middle of the field are called in खो-खो? तो मतलब जो खो-खो गेम होता है, जो खो-खो स्पोर्ट है, उसमें जो बीच में जो प्लेयर्स, बीच में जो खिलाड़ी बैठे होते हैं ना, उनको हम एक टर्म दिया गया है उस स्पोर्ट में, वो क्या कहलाता है? तो गाइज दैट टर्म इज चेजर्स। उन प्लेयर्स को चेजर्स का नाम दिया गया है, उन्हें चेजर्स बोलते हैं, जो कि मिडल ऑफ द फील्ड बैठे होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि स्पिनच जो है, जिसे हम पालक कहते हैं, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सो गाइस ये तो हम सभी जानते हैं कि जो स्पिनच है दैट इज सच अ क्रूशियल
सोर्स ऑफ आयरन, उसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन मौजूद होता है। तो किसी को अगर आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर्स उनको रेकमेंड करते हैं दैट यू गाइस शुड ईट पालक एज इन स्पिनच। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपसे एसिड पूछा गया था। सो गाइस, जो ऑक्सैलिक एसिड होता है वो होता है स्पिनच में। सो ऑक्सैलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था श्री नारायण धर्म परिपालन योजना से रिलेटेड। ओके, योगम, ओके योगम। ओके, सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, जिसको SNDP के नाम से भी जाना जाता है, वो किस स्टेट में करी गई थी? आपसे पूछा क्या गया था कि किस स्टेट में करी गई थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कब करी गई थी, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा 15 मई 1903। सो प्लीज इसको भी नोट कर लेना, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि कब करी गई थी 15 मई 1903, और कहाँ करी गई थी। तो उसका आंसर अब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, विच इज केरला। ओके, जो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम है, इट इज अ सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय लीडर्स ऑफ द एज हावा कम्युनिटी। ठीक है, तो एज हावा कम्युनिटी भी आपको ध्यान में रखना है, किस कम्युनिटी के द्वारा ये शुरू किया गया था। केरला में शुरू किया गया था विद द ब्लेसिंग्स ऑफ नारायण गुरु। तो नारायण गुरु जो थे गाइस, वो नारायण गुरु जो थे वो एज हावा कम्युनिटी के गुरु थे। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजावा कम्युनिटी के जो गुरु हैं वो हैं नारायण गुरु, जिन्होंने इस कम्युनिटी को हेल्प करा था। केरला की ये जो कम्युनिटी है उसको हेल्प करा था इस चीज को स्टार्ट करने में, इस चीज को बिल्डअप करने में। ठीक है, और बात करें इसके मेन मोटो की, ऑब्जेक्टिव की, या आप कह सकते हैं गोल की, जिसके साथ इसको लेकर आया गया था। So the goal was to lead the community towards a religious reform movement and also to provide economic prosperity and educational opportunities. तो ये वाला चीज भी आपको ध्यान में रखना है। Okay, next question. Which classical Indian dance form is translated into the literal form of a magician's dance? ठीक है, कुछ जादूगर जैसा उस डांस फॉर्म में होता है। So that is Mohiniyattam. Mohiniyattam is the correct answer. Okay, next question. Who founded Servants of India Society? So guys, जो Servants of India Society है, it was founded in the year 1905। और अगर आपसे पूछा जाता है किसने करी थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने करी थी। तो दोनों ही चीजें जरूरी हैं। कब की गई थी? 1905 में। किसके द्वारा की गई थी स्थापना इसकी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो दोनों ही चीजें आप याद रखिएगा। और किसकी स्थापना की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। केड़ी पद, केड़ी पद जो टर्म है ये किस स्पोर्ट में, किस खेल में यूज किया जाता है? सो गाइस, गोल्फ इज द करेक्ट आंसर। गोल्फ इज द स्पोर्ट जिसमें एक टर्म दिया गया है केड़ी पद। Okay, next question. What sources have been provided to learn about Mauryan literature in the context of Sri Lankan literature? So guys, इसका करेक्ट आंसर है दीपवंश एंड महावंश। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, जो दीपवंश है वो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है श्रीलंका का, एंड अलोंग विद दैट जो महावंश है, महावंश जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका एंड इंडिया। अगर आपको श्रीलंका और इंडिया का जो एंशियंट टाइम का हिस्ट्री है वो जानना है तो वो महावंश में मिलेगा। महावंश इज द क्रिटिकल एंड द important source of ancient history of Mauryan literature in the context of Sri Lankan literature. ठीक है, तो दीपवंश and महावंश is the correct answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गाइज, नेशनल फ्रूट इस बार बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आज भी पूछा गया था, आई बिलीव शायद कल या परसों के पेपर में भी पूछा गया था, तो वो आपको अच्छे से याद रखने हैं कौन सा कहाँ का है, बिकॉज क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, सो आज आपसे पूछा गया था दैट विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ श्रीलंका। तो गाइज, श्रीलंका जो नेशनल फ्रूट है वो है कटहल, जिसको हम जैक फ्रूट के नाम से जानते हैं। सो जैक फ्रूट यानी कि कटहल इज द करेक्ट आंसर। जैक फ्रूट जो है वो नेशनल फ्रूट है श्रीलंका का, और इसी बांग्लादेश का जो है वहाँ का भी नेशनल फ्रूट जो है वो कटहल यानी कि जैक फ्रूट ही है। और इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एट द स्टेट फ्रूट, यानी कि जो राज्य फल होता है
इंडिया की जो दो ऐसी स्टेट्स है जहाँ का राज्यफल भी कटहल है, वो है केरला एंड तमिलनाडु। तो गाइज ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। Okay, next question. Which state has the lowest poverty rate according to the Economic Survey 2013-14 and 2011-12? So guys, जो इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है उसके हिसाब से जो लोएस्ट पावर्टी रेट है वो है आपकी गोवा एंड केरला की, जिसमें नंबर 1 पे आता है गोवा एंड नंबर 2 पे आता है केरला। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। Okay, guys. Next question आपसे पूछा गया था that the Indian Mughal paintings they flourished during the reign of which Mughal emperor? So, guys, इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। जो जहांगीर थे, जब उनका कार्यकाल था, उनके शासन काल था, उसके दौरान जो मुगल पेंटिंग्स थी वो काफी ज्यादा फ्लरिश हुई थी। और जो उनका शासन काल था वो रहा था आपका 1605 से 1627 तक, जब जब मुगल पेंटिंग्स थी वो अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। सो दिस इज an important thing for you to know, and Jahangir is the correct answer. अदर देन दैट गाइज, जो उनकी फेमस पेंटिंग्स थी उनके जो नाम थे वो मंसूर और मनोहर थे, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन जो औरंगजेब का जब शासनकाल था, ठीक है, जो जहांगीर के शासनकाल के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग्स थी वो बहुत ज्यादा पीक पे पहुंच गई थी, लेकिन जो औरंगजेब का फिर जब शासनकाल आया जो कि 1659 से 1707 तक चला था, तब मुगल पेंटिंग्स में डिक्लाइन देखने को मिला था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट द ग्रैंड मॉस्क, यानी कि जो बड़ा इमाम बाड़ा था वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था? सो गाइज इसका करेक्ट आंसर है नवाब आसफ उद दौला, जो कि अवध के हैं, उनके द्वारा बड़ा इमाम बाड़ा बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन छठ फेस्टिवल से रिलेटेड गाइस, बहुत रीसेंट फेस्टिवल है तो आई एम अज्यूमिंग यू गाइस मस्ट बी नोइंग इट। तो छठ फेस्टिवल जो है इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर, सॉरी हिंदी कैलेंडर? सो गाइस कार्तिक जो महीना होता है उसके दौरान इसे मनाया जाता है, सो कार्तिक इज द करेक्ट आंसर। जो छठ पूजा होती है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 6th डे, जिसको हम छठी के नाम से जानते हैं, ऑफ कार्तिक मंथ ब्राइट फॉर नाइट। जो छठ पूजा होती है ये साल में 2 बार आती है, और जो छठ पूजा होती है ये 6th डे ऑफ द कार्तिक मंथ मनाई जाती है, मंथ्स ब्राइट फोर्टनाइट, जिसको कार्तिक छठ के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल इन हिंदी? तो गाइस जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है हिंदी में उसको चैत्र का महीना बोलते हैं, तो चैत्र इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोहतांग अटल टनल इन हिमाचल प्रदेश? तो गाइज अटल सुरंग जो बनी है, अटल सुरंग जो है उसकी लंबाई आपसे पूछी गई थी। सो द लेंथ ऑफ अटल सुरंग दैट इज देयर इन हिमाचल प्रदेश इज 9.02 किलोमीटर्स, और ये जो अटल टनल है इट इज अ नेशनल हाईवे टनल, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखी गई है। Okay, next and the last question for today. Whose novel is One Amazing Thing? तो One Amazing Thing ये जो उपन्यास है गाइस, ये चित्र बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा लिखा गया है, उनका ये उपन्यास है। और बात करें पब्लिशिंग की, so guys in the year 2009 it got published. So guys that's it, those were the very important GKGS question जो कि आज यानी कि 14th of November के आपके SSC MTS के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछा गया है। इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाउंड इट इन्फॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड, बिकॉज यहाँ पर मिलेगा आपको आपके सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड पल पल की जानकारी हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, और भी सारी प्रेपरेटरी वीडियोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We will see you in our next update. तब तक के लिए all the very best to all the candidates and much love.